चलिए देखिए ना, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है उसको एक एग्जांपल समझेंगे। पहले देखिए फॉर्मेट क्या है इसका। बहु द्विघात बहुपद के लिए होता है, मानना पड़ेगा आपको कि अल्फा और बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा को मानेंगे। और द्विघात बहुपद में पी एक्स जो होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बताता है, के लिए शून्य है। अब देखेंगे कैसे है। दो शर्तें दी जाती है आपको। एक होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब ये दोनों में क्या हो जाएगा, गुना का संबंध हो जाएगा। अगर अल्फा होगा तो बी, ए प्लस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। देखो क्लियर है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ये क्या हो जाएंगे बटा में, बी बटा ए। जो यहाँ पे मान रहेगा एक्स का वो ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और माइनस आपको लगाना है। यहाँ पे सिंपल लिखा भी है एक्स का गुणांक, इस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है। सेकेंड लाइन में लिखता है शून्यकों का गुणनफल। अगर आप गुणनफल करते हो, दोनों में अगर गुना का संबंध बताते हो, तो आपको एक अचर पद लेना पड़ेगा सी जो लास्ट में होता है, और बटा में ए, सॉरी ए यहाँ पे ये का जो ए का जो मान होगा उसको लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा आपका। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर इसमें संबंध बताने के लिए बोलेगा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप समझ लोगे एक एक लाइन। आपको अल्फा और बीटा जो है उसको क्या मानेंगे आप, बी बटा का ए है अल्फा और बीटा। सिंपल है, पहले इस मान पे आप बैठाओ। आपको पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स में क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस का 3x प्लस का क्या दिया हुआ है c इक्वल टू 0 भी आप ले सकते हो, वरना 0 छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं है। अब देखिए px की जगह पे आपका 2x², यहाँ पे आपका x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, और x का गुणांक क्या 3 है, और एक कोई अचर पद है आपका c ले लिए हम, ठीक है ना। इसका मान लिख लेते हैं, 5 ले लो, क्लियर रहेगा। अब इस सूत्र पे आप बैठा सकते हो। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का मान क्या है, b बटा ए। b का मान क्या है आपके पास, b का मान कहाँ पे मिलेगा आपको, इसके साथ बीच वाला, यहाँ पे b का मान मिलेगा, ठीक है। इसी को बीटा बोलते हैं हम लोग। अल्फा किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसका मान मिलने वाला है आपके पास। अब देखिए ध्यान से, b का मान कितना होगा बताना जरा, 3 होगा। लिखना शून्यकों का योग, योग में अगर निकालो तब शून्य का क्या होगा, b बटा का a, वो भी माइनस का। b का मान आपके पास कितना है 3, और माइनस लगा देना है। माइनस कहाँ है, सूत्र में ही है। और a कहाँ है, a का गुणांक कितना हो जाएगा 2। ये आपका पहला आने वाला है जिसको बोलेंगे x का गुणांक, x का गुणांक है, और x स्क्वायर का गुणांक जो बटा में लिखा हुआ है सूत्र। क्लियर है। अगर गुणनफल बोला, बहुत सिंपल है, समझने के लिए सिर्फ है। गुणनफल अगर बोलेगा, c कोई अचर पद होना चाहिए आपके पास, c है, c कितना है इसमें 5 है, और a का गुणांक बोल रहा है, एक स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। दोनों का नीचे जो हर है वो बराबर होना चाहिए, तभी आपका सही होगा सवाल, ठीक है ना। यही आपका फॉर्मेट में बैठाना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये तामझाम लिखा है आप लिख लेना। और यही आपका सवाल भी है। चलिए उदाहरण है, थोड़ा सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप ना, नया स्टैंडर्ड का उदाहरण है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसलिए। बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। क्लियर है, जो भी है स्थापना ही करना है, कुछ भी करना है स्थापना ही करना है हमको, ठीक ना। हल करते हैं। सबसे पहले आपको x² माइनस 3 का आपको गुणनखंड करना होगा शून्य ज्ञात करने के लिए। कभी पढ़े हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस का बी और ए माइनस बी, यही ना होता है। आप इस फॉर्मेट में इस सवाल को तोड़ सकते हो क्या, इस सवाल को तोड़ सकते हो, ध्यान से देखते रहना। एक्स अगर यहां से लेंगे और माइनस का अंडर रूट 3 लिखेंगे, अंडर रूट का मतलब आधा होता है, पता है ना, आधा यहां आ गया, और एक्स पहले प्लस का एक ले लेंगे एक माइनस का, और माइनस अंडर रूट 3, तो ये दो भाग में टूटा कि नहीं है। जब दो भाग में टूट गया तो आप शून्य के निकाल सकते हो, सिंपल है शून्य के निकालना। क्या है, एक बार x प्लस का अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 लोगे तो क्या इसका आ जाएगा मान, बताना जरा। x बराबर माइनस अंडर रूट 3, इसी चीज को फिर यहां चलिए ना रांची तक, देखो क्या होगा फिर, x बराबर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 प्लस वाला। अब आपके पास दो सूत्र दिया गया है, एक शून्यकों का गुणनफल और एक शून्यकों का योग निकालने के लिए। तो पहला फॉर्मेट बैठाओगे, देखो फटाक से, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक सूत्र था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, सिंपल है। इसको आप फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो फॉर्मेट में। शून्यकों का योग आप लिख लो ना, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, यही वाला लिखोगे ना फॉर्मेट में, तो कितना आ जाएगा इसका बताना जरा, ये कट जाएगा ना 0/1, यही तो आपका सूत्र था ना, वो भी माइनस का, याद है। अब गुणनफल क्या निकलेगा आपका, गुणनफल जो है आपका अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 हो जाएगा, और जब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो एक अंडर रूट बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो भी होगा तो माइनस में ही ना आएगा आंसर, वही हम बताना चाह रहे थे आपको कि एक माइनस में होगा, अभी हम पकड़ लिए थे आपका ना, ठीक है, तो माइनस में आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग दोनों आपका क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है।